दोस्तों, भारत बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, आप सब लोगों की तो ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी, लेकिन जो सड़क पे इंसान है, उससे बात करके देखो, उसका गुजारा नहीं चल रहा, उसका परिवार नहीं चल रहा, बच्चे पालने मुश्किल हो गए हैं, परिवार चलाना मुश्किल हो गई है, उनको अच्छी शिक्षा देनी मुश्किल होती जा रही है, इतनी महंगाई हो गई, इतना भ्रष्टाचार होता जा रहा है। पिछले 10 साल में यूपीए की सरकार ने जितना भ्रष्टाचार किया है, मुझे नहीं लगता 100 साल में अंग्रेजों ने उतना सारा मिला के भी भ्रष्टाचार किया होगा। तो उन सारी चीज़ों को तो बताने की ज़रूरत नहीं, आप सारे पढ़े लिखे लोग हैं। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, फलाना घोटाला, ढिमका घोटाला, इतने सारे घोटाले इन लोगों ने किए हैं। लेकिन पिछले 1 साल से इस देश के साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र खेला जा रहा है। यूपीए से तो सारे दुखी हैं, यूपी तो चली जाएगी, कांग्रेस तो खत्म होने वाली है। सब लोग इस देश के मन बना चुके हैं कि कांग्रेस को तो खत्म करना है। पर उसका जो ऑल्टरनेट हमारे सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, पिछले 1 साल से मीडिया का एक हिस्सा बार बार हमें बता रहा है कि दुनिया के सबसे एबल एडमिनिस्ट्रेटर, जो बहुत अच्छे गवर्न करते हैं, बताया जा रहा है कि गुजरात के अंदर राम राज्य आ गया है। बताया जा रहा था कि वहां पे भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया है। बताया जा रहा था कि शिक्षा बहुत अच्छी हो गई है, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हो गई है। तो एक बार को मन किया कि खुद चल के देखते हैं कि गुजरात में कैसा है, इतना अच्छा विकास हो गया, वहां से सीख के आते हैं, वहां पे देख के आते हैं, मिल के आते हैं सबसे। और 3 दिन पहले मैं और मेरे साथियों के साथ हम लोग गुजरात पहुंचे। पिछले 48 घंटे में जो कुछ हमने देखा वो तो बहुत ज्यादा शॉकिंग था। मैं आपको कई सारी घटनाएं जो हमारे साथ बीती, वो कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और फिर हम लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कुएं से निकले खाई में गिरे। वहां पे हम कई गांवों में गए, कई शहरों में गए। लोगों ने हमें बताया जी, किसी भी सरकारी दफ्तर के अंदर बिना पैसे के काम नहीं होता। अगर आपको तलाटी की नौकरी चाहिए तो 10 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ती है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नौकरी चाहिए तो आपको 33 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। पुलिस ऑफिसर को अगर अपनी ट्रांसफर करानी हो तो एक लेवल पे लोगों ने बताया 2.25 करोड़ रुपए तक होम मिनिस्टर के पास पहुंचाने पड़ते हैं। कई इंडस्ट्रियलिस्ट भी मिले, उन्होंने कहा जी इंडस्ट्रियल लाइसेंस अगर लेना हो तो पैसे देने पड़ते हैं। इंदिरा आवास योजना का मकान चाहिए तो 5,000 से 10,000 रुपए देने पड़ते हैं। बीपीएल का कार्ड बनवाना हो तो पैसे देने पड़ते हैं। एफआईआर दर्ज करानी हो तो पैसे देने पड़ते हैं। चारों तरफ जम के भ्रष्टाचार का बोलबाला है। फिर पिछले 1 साल से क्यों कहा जा रहा है कि गुजरात में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, गुजरात में भ्रष्टाचार खत्म हो गया? फिर जब एक बारी नजर दौड़ाई तो पता चला गुजरात की कैबिनेट में बाबूलाल बुखारिया जी हैं, जिनको 3 साल की सजा हो चुकी है भ्रष्टाचार के लिए। माइनिंग स्कैम में उनको 3 साल की सजा हो चुकी है, जेल हो चुकी है, बेल के ऊपर है, फिर भी वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। पुरुषोत्तम सोलंकी, जिनके ऊपर 450 करोड़ रुपए का घोटाला है, वो फिशरीज का घोटाला है, वो भी कैबिनेट में मिनिस्टर है। तो फिर भ्रष्टाचार दूर कैसे हो सकता है जब कैबिनेट के अंदर सजायाफ्ता लोग अगर बैठे होंगे तो?